766 पेज नंबर को सर्च करना है। तो जो आपकी अप्रोच होगी डेफिनेटली वो कुछ इस तरीके से होगी। आप हर एक Hey Codaholic, this is Yogesh Bisht and you are watching the Codaholic and this is your Sunday special Programming Talkies। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, the question of the day is why data structure, कि क्यों डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स या फिर मैं कहूं कुछ ऐसे प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं जिनका मानना है कि स्पेंडिंग टाइम ऑन डेटा स्ट्रक्चर इज द मिसयूज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। वो मानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम इज सच अ स्टफ फॉर द प्रोग्रामर्स, और वो इस बात में बिलीव करते हैं कि क्यों ना हम फोकस करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर फ्रेमवर्क्स में कई ऐसे फंक्शन डिफाइन हैं जो आपके काम को इजी बना देते हैं। तो देखते हैं कि क्या डेटा स्ट्रक्चर रियली एक मिसयूज ऑफ टाइम है प्रोग्रामर्स के लिए या फिर इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। और इसी के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में, राइट? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो आई एम हियर टू आंसर द व्हाई डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अननोन हो डेटा स्ट्रक्चर से। So let's have a brief introduction about the data structure। अगर मैं इजी वर्ड्स में कहूं तो data structure is a management technique of your data। ये आपको एक efficient way देता है आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए। आप अपने डेटा पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, लाइक इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग या फिर स्टोरिंग द डेटा, इन सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर आपको एक एफिशिएंट और इजी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गई द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट ऑफ द डे, व्हाई डेटा स्ट्रक्चर। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना इस सेशन को कुछ इंटरेक्टिव बनाया जाए। हम प्रैक्टिकल अप्रोच से समझते हैं कि क्यों डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामर्स के लिए। So the first question of the day is, let's have a book of 1000 pages। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस बुक में 766 पेज नंबर को सर्च करना है, तो जो आपकी अप्रोच होगी डेफिनेटली वो कुछ इस तरीके से होगी। आप हर एक पेज नंबर को चेक करेंगे कि क्या वो 65 के इक्वल है या नहीं है। आप हर एक पेज नंबर को चेक करेंगे कि क्या वो 76 के इक्वल है या नहीं है। और ऐसा करते करते विद इन 5 to 10 मिनट आप उस नंबर को फाइंड कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपको इसके अलावा एक दूसरी अप्रोच बताऊं, मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या वो नंबर 500 से बड़ा है या छोटा। अगर वो नंबर 500 से बड़ा हुआ तो मैं 500 के बाद चेक करूंगा, राइट? अगर छोटा हुआ तो 500 से पहले चेक करूंगा। अब अगेन मैं चेक करूंगा कि क्या वो नंबर 750 से बड़ा है या फिर 750 से छोटा। अगर 750 से बड़ा होगा तो 750 के बाद चेक करूंगा। इट मींस मैं इजीली अंडर 1 मिनट उस पेज को सर्च कर लूंगा। तो देखा आपने, जहां पहली अप्रोच में हमें 5 से 10 मिनट लग रहा था किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए, वहां दूसरी अप्रोच में विद इन 1 मिनट आपने अपने डेटा को सर्च कर लिया। तो मैं आपको बताता हूं जो ये दूसरी अप्रोच आपने अपनाई है, दिस अप्रोच इज नोन एज द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इन अ डेटा स्ट्रक्चर। तो आपने देखा कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर आपको एक एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए, राइट? तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना इस सेशन को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाए। हम क्यों ना और ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ये समझें कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। So the second question of the day is कि क्या कभी आप बैंक में गए हो? अगर आप बैंक में गए होंगे तो आपने डेफिनेटली देखा होगा कि हर एक बैंक ऑफिसर के काउंटर के सामने एक लंबी लाइन लगी होती है। तो जब आपका नंबर आता है तो क्या कभी बैंक ऑफिसर्स ने आपसे यह पूछा
कि आप किस टाइम पर बैंक में एंटर हुए हो, या फिर आपके पीछे जो पर्सन खड़ा है वो किस टाइम में बैंक में एंटर हुआ है? नहीं सर, डेफिनेटली नहीं पूछा होगा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, राइट? वैसे कायदे से तो ऐसा होना चाहिए था कि बैंक ऑफिसर को पूछना चाहिए था कि आप किस टाइम पर आए हो। अगर आपके पीछे खड़े किसी भी बंदा, कोई भी बंदा आपसे पहले टाइम पर आया हो तो वो पहले सर्व होना चाहिए। लेकिन सर ऐसा नहीं पूछते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे होते हो। जो भी पर्सन लाइन में लगा होता है, ही इज फॉलोइंग द रूल ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, कि जो भी पर्सन पहले आएगा या फिर जो भी पर्सन पहली पोजीशन पे खड़ा है, इट मींस वो बैंक में पहले आया होगा, इसलिए आपको पहले सर्व किया जाता है। अब सोचिए, अगर बैंक ऑफिसर आपसे आपकी टाइमिंग पूछने लग जाए, राइट, तो आपके पीछे वालों से भी पूछनी पड़ेगी। हर एक से पूछने में कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो उससे अच्छा वहां पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है? दैट इज योर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। और उस डेटा स्ट्रक्चर की मदद से बैंक ऑफिसर समझ जाता है कि अगर आप सबसे आगे खड़े हो, इट मींस आप बैंक के अंदर सबसे पहले एंटर हुए होंगे। तो ये तो हो गया कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच से हम ये समझ चुके हैं कि क्यों डेटा स्ट्रक्चर किसी प्रोग्रामर्स या फिर रियल लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोचेस के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर डेटा स्ट्रक्चर, चाहे आप करियर अपॉर्चुनिटीज में कहें या फिर हर एक एरिया में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि मैं आपसे ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पूछ चुका हूं, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूं तभी आपका माइंड रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, तभी आपका माइंड ऑब्जर्व कर पाता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे इज, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो टॉप एमएनसीज हैं या फिर टॉप कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, गोल्डमैन सैक्स, तो ये कंपनीज क्यों टॉप पर है? आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए कुछ टाइम ले सकते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों ने सोचा होगा कि क्योंकि इन कंपनीज के पास एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल है, इन कंपनीज के पास हाई टेक्नोलॉजीज हैं, इसलिए कंपनीज टॉप पर है। डेफिनेटली ये 2 आंसर भी सही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मेन रीजन है इन कंपनीज के टॉप पर होने का, वो ये है कि ये कंपनीज टाइम पर या फिर टाइम से पहले यूजर की नीड को समझकर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो क्या कहा मैंने कि टाइम पर या फिर टाइम से पहले यूजर की नीड को समझकर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि यह काम टाइम पर या फिर टाइम से पहले कैसे हो पाता है? क्यों बाकी कंपनीज ये काम नहीं कर पाती हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसका रीजन सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर ही है। जब आप किसी भी टॉप एमएनसीज या फिर टॉप कंपनीज के इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पर जो कोडिंग राउंड या फिर इंटरव्यू राउंड होता है, वहां पर उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। अगर आपको 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और किसी पर्सन को सिर्फ 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो these two both person are at the same level for them। उनका फोकस सिर्फ इस बात पे होता है कि क्या पर्सन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, क्या वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल कर पा रहा है या नहीं। यही कारण है कि आज ये कंपनी टॉप पर है, क्योंकि इनके पास ऐसे जो डेवलपर है, उनकी टीम है जिनकी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में काफी ऊंची पकड़ है। वो इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। जो छोटी कंपनी से अगर आप उनके इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पर इजीली जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, वही पूछे जाते हैं। कुछ दिन पहले जो मेरा एक दोस्त है, वो किसी छोटी कंपनी तो नहीं बट एक मीडिएट लेवल की कंपनी थी, तो वहां पर इंटरव्यू देने के लिए गया था, राइट। तो वहां पर उससे जो क्वेश्चन पूछे गए दैट वाज ऑन द C++ लाइक क्लास ऑब्जेक्ट्स, राइट। बट
जो टॉप एमएनसीज होती हैं वहां पर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही रीजन है कि छोटी कंपनीज ग्रो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे डेवलपर नहीं हैं जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में अच्छे हों, जो इजीली प्रॉब्लम को टैकल कर पाए। और अमेज़न या फिर बड़ी कंपनीज में यही खासियत है कि वो सिर्फ उन स्टूडेंट को हायर करते हैं जो कंपैटिबल हो डेटा स्ट्रक्चर के साथ। तो अगर आप भी बड़ी कंपनीज में या फिर टॉप कंपनीज में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको भी कंपैटिबल होना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के साथ। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को देखकर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को समझ सकते हैं, राइट? सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस सेशन। तो मैं आपको समझा चुका हूं कि क्यों डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और क्यों डिफरेंट लैंग्वेजेस के फ्रेमवर्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा स्ट्रक्चर से, राइट? तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द कोड डेक एंड स्टे अपडेटेड विद अस फॉर द programming and tech updates. If you have any query, then you can contact us on the given Gmail links or on the social media platforms, right? So thank you for the watching.